हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेज। आज हम लोग वेरिएबल कोवैलेंसी फाइंड करना सीखेंगे। यानी कोवैलेंसी, किसी भी एटम की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसकी कोवैलेंसी कैसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कोवैलेंसी होता क्या है। कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच एन एटम फॉर्म विद अदर एटम। देखो कोवैलेंसी होता क्या है। कोवैलेंसी एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो हमारी कोवैलेंसी होती है वो क्या होती है, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के बराबर होती है जो एक एटम दूसरे एटम के साथ बनाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे सल्फर 16। अब सल्फर 16 में कितनी कोवैलेंसी होंगी हमारी। तो सबसे पहले हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 10, 2 to 4 4 6 10 तो कितना हो गया 12, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। अब सल्फ़र में कितनी कोवैलेंसी होंगी बच्चों। तो सबसे पहले हम सल्फ़र का यहाँ ये इतना ले लेते हैं, 3s2 और 3p, और इसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक, पहले 3s आ जाएगा। ठीक है। और फिर कितना आ रहा है, p ऑर्बिटल आ रही है। ठीक है। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 दिए गए तो हम 2 भर देंगे, यहाँ पर फिल कर देते हैं। और p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सबसे पहले 3 चैम्बर यानी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हमें, 4 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पहली स्टेट थी उसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं यहाँ पर। यानी ये जो ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड हैं। और कितने, तो 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं। तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड हैं वो कितने हैं, 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी s ऑर्बिटल, ये बच्चों p हो जाएगी। और अब बनेगी p और एक बनेगी d। ठीक है, s p और d। अब देखो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक्साइट हो जाएगा। ठीक है। और एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितनी है, 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 हो गया। ठीक। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, फिर से बना लेंगे, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बना लेंगे, 3 चैम्बर्स होंगे, और d बना लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होकर इस बार डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, p हो गया, s हो गया और ये d हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर 6। तो अगर हम सल्फर की बात करें कि सल्फर की कोवैलेंसी बच्चों कितनी होगी, तो 2 4 और 6, ये सल्फर की कोवैलेंसी हो गई। ठीक है। इसी तरीके से हम क्लोरीन का निकालेंगे। हमने सल्फर निकाल लिया, अब हम क्लोरीन की कोवैलेंसी बच्चों देखेंगे। देखो
इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 17, और क्लोरीन में कितनी कोवैलेंसी हमें फाइंड करना है। तो क्लोरीन का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो ग्राउंड स्टेट इसकी लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट 3s ऑर्बिटल आ जाएगी, ये 3s ऑर्बिटल आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p आ जाएगी बच्चों, p ऑर्बिटल यानी 3 चैम्बर, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी पहले में कितनी आ गई, 1 आ गई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी डी ऑर्बिटल बनेगी, ये एस है, ये पी है, और आगे बनेगी हमारी बच्चों डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3। अब देखो बच्चों यहाँ से इस p ऑर्बिटल से ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्साइटेड होकर नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ऐसे ये। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितनी हो गई, 1 2 3। तो देखो यहाँ पर p थी, ये p ऑर्बिटल थी, ये s थी, ये d थी, तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी आ गई, 3। ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है। अब सेकेंड ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखो पहले बना लो, छोटा छोटा बना लेते हैं, s ऑर्बिटल मतलब 3s ऑर्बिटल ये आ जाएगी, फिर p बनाओ 1 2 3, और फिर बच्चों d बना लेते हैं, d बन गई, मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस बार यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बचेगा, और ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखो हाफ फील्ड सेल ऑर्बिटल कितनी, 1 2 3 4 5, तो कोवैलेंसी कितनी आ गई, 5। अब ये और जाएगा, एक बार और जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखो s ऑर्बिटल बन जाएगी, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्साइट होकर चला जाएगा आगे। p बना लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल है। फिर बच्चों d बना लेते हैं, ये d 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है, ये डी ऑर्बिटल। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में चला जाएगा बच्चों, चला गया। अब कितनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बच्चों, 7 है। यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 1। सो यहाँ पर कितना हो गया, ये कोवैलेंसी कितनी होगी, 7। तो हम क्लोरीन की कोवैलेंसी क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7, ये क्लोरीन की हमारी क्या है, कोवैलेंसी है बच्चों। तो इस तरीके से हम कोवैलेंसी या वेरिएबल कोवैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एटम की। कोई भी एटम दे दिया जाए, आप उसकी कोवैलेंसी इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।